हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो अमेरिका जा रहे हैं इस हफ्ते, और इस पूरे हफ्ते आप यही खबरें सुनेंगे कि किस तरीके से ट्रम्प 2.0 भारत के लिए एक सकारात्मक प्रभाव रहेंगे या एक नकारात्मक प्रभाव रहेंगे। क्या भारत और अमेरिकी रिश्ते और घनिष्ठ होंगे या कमज़ोर हो जाएंगे? तो आप इस सवाल जितने लोगों से पूछेंगे उतने मत आपको मिलेंगे। तो मत रखना तो अच्छी बात है, बहुत सही है कि लोगों के पास मत है इस विषय पर, लेकिन मुझे लगता है कि मत जो है लोगों का इस विषय पर वो अक्सर उसकी बुनियाद बहुत कमज़ोर होती है। लोगों के पास धारणाओं के आधार पर ये मत बने हैं, ना कि किसी फ्रेमवर्क पर। तो मुझे लगा इसको समझने के लिए पहले हमें एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा, और जब ये फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा तब हम लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि ट्रम्प 2.0 किस तरीके से भारत के लिए प्रभाव लाएंगे, आप सकारात्मक या नकारात्मक। भारत अमेरिका रिश्ते को कैसे समझा जाए, यही डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। पहले मैं आपको एक फ्रेमवर्क बताऊंगा, फिर हम उस फ्रेमवर्क के तहत इस फ्रेमवर्क के ज़रिए डिस्कस करेंगे कि भारत अमेरिकी रिश्ते किस तरीके से बदले हैं, और फिर हम लोग कोशिश करेंगे समझने की कि आगे जाके रिश्ते किस तरीके से बढ़ सकते हैं। तो ये है मेरा फ्रेमवर्क जो बताता है कि किस तरीके से भारत और अमेरिकी रिश्ते एक त्रिकोण की तरह आप इमेजिन कर सकते हैं। इस त्रिकोण के 3 कोण हैं, और हर एक कोण भारत अमेरिकी रिश्ते के किसी एक पहलू को संबोधित करता है। तो एक कोण है इंडियन स्टेट टू अमेरिकन स्टेट, मतलब इंडियन स्टेट टू अमेरिकन स्टेट रिलेशंस के बारे में, है ना। तो किस तरीके से भारतीय राज्य अमेरिकी राज्य के बारे में सोचता है और किस तरीके से अमेरिकी राज्य भारतीय राज्य के बारे में सोचता है, ये हो गया एक कोण। दूसरा कोण है पीपल टू पीपल, मतलब किस तरीके से भारतीय जनता अमेरिकी जनता के बारे में सोचती है और किस तरीके से अमेरिकी जनता भारतीय जनता के बारे में। तो इस कोण में आप बिजनेसेस, मीडिया, टूरिस्ट, इमिग्रेंट्स, ये सब भी जोड़ सकते हैं। और तीसरा कोण है स्टेट टू पीपल, मतलब किस तरीके से भारतीय जनता अमेरिकी राज्य को के बारे में सोचती है और किस तरीके से अमेरिकी जनता भारतीय राज्य के बारे में सोचती है। तो ये हो गया तीसरा कोण। तो अगर हम इन तीनों को मिलाएं तो मुझे लगता है आप ये सोच सकते हैं कि ये रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं या पीछे बढ़ रहे हैं। तो अगर इन तीनों दिशाओं में रिश्ते और सुदृढ़ हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि भारतीय अमेरिकी रिश्ते पूरी तरीके से भी आगे बढ़ रहे हैं। जबकि ऐसा हो अगर तीनों दिशाओं में हम लोग उल्टी जगह जा रहे हैं तो भारतीय और अमेरिकी रिश्ते कमज़ोर होंगे, है ना। तो ये फ्रेमवर्क लेकर हम आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि जब हम लोग 20-30 साल पहले जाएंगे तो ये रिश्ते किस तरीके से थे। तो अगर हम 20-30 साल पहले जाएं तो आप देखेंगे कि पहले तो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस काफ़ी कमज़ोर थे, क्योंकि एक बात थी भारत को हमेशा ये बात याद आती है कि किस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया और कई बार पाकिस्तान का समर्थन किया, और इसीलिए ये भी बात हुई कि भारत को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, काफ़ी आतंकवाद भी रहा पाकिस्तान की ओर से। तो इस वजह से जो स्टेट टू स्टेट रिलेशन है वो काफ़ी कमज़ोर रहा काफ़ी समय के लिए। उससे भी पहले अगर आप जाएं तो शीत युद्ध, मतलब कि कोल्ड वॉर का ज़माना था, तब भारत यूएसएसआर के साथ था और अमेरिका नहीं था। तो कई सारी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम्स भी थी, जिसकी वजह से भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसे काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। तो उस दृष्टिकोण से स्टेट टू स्टेट रिलेशंस काफ़ी कमज़ोर रहे थे 15-20 साल पहले तक। ये बदला सिर्फ 2005-06 के बाद, जब सिविल न्यूक्लियर डील हुई और उसके बाद कई सारी चीज़ें हुई, लेकिन तब तक तो काफ़ी नेगेटिव था।
पीपल टू पीपल रिलेशन एक काफ़ी मजबूत स्तंभ रहा है इस पार्टनरशिप का। तो यहाँ पर तो पहले भी कभी प्रॉब्लम नहीं थी और आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तीसरा जो है स्टेट टू पीपल रिलेशन, यहाँ पर भी काफ़ी बदलाव आए हैं। तो 15-20 साल पहले फिर से भारत के लोग अमेरिकी राज्य को ज़्यादातर नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते थे। लोगों को याद है कि किस तरीके से कारगिल युद्ध में अमेरिका ने भारत को मिलिट्री ग्रेड जीपीएस की सेवा प्रदान करने से मना कर दिया था। दूसरा, लोग अक्सर कहते हैं कि अरे 1971 के वॉर में किस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान को समर्थन दिया था। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इसकी वजह से भारतीय लोग अमेरिकी राज्य को थोड़े नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। उसी तरह अमेरिकी लोग भी भारतीय राज्य को एक कमज़ोर या फिर काफ़ी करप्ट राज्य के तौर पर देखते थे। तो इस वजह से ये स्तंभ भी थोड़ा कमज़ोर था। तो पहले अगर हम देखें, पीपल टू पीपल जो कोण है वो सुदृढ़ था, लेकिन बाकी दो कोण जो है उस पर ये रिश्ता काफ़ी कमज़ोर था, है ना। तो ये हो गया पहले की बात। अब हम लोग आते हैं, अगर इसी फ्रेमवर्क को साथ लेकर चलें तो हम लोग ट्रम्प 2.0 के बारे में क्या कह सकते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग यही फ्रेमवर्क लेकर चलते हैं आगे और सोचते हैं कि ट्रम्प 2.0 का क्या प्रभाव होगा। तो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस पहले लेते हैं। यहाँ पर जो सकारात्मक प्रभाव है वो ये है, मतलब जो एनएसए है यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अमेरिका और ट्रम्प के माइकल वॉल्ट्स, वो भारतीय कॉकस, मतलब कि जो एक ग्रुपिंग होती है उनके कांग्रेस में, उसके को चेयर रह चुके हैं। तो इसका अर्थ है कि वो भारत को काफ़ी अच्छे से जानते हैं और अमरीकी भारत रिश्ते अच्छे हों इसके ओर काम कर रहे हैं काफ़ी समय से। तो इस वजह से आप ये मान सकते हैं कि भारत अमेरिका रिश्ते को प्राथमिकता मिलेगी और एनएसए तो कोशिश करेंगे कि ये रिश्ते में और एलिमेंट्स आ सके और बल आ सके, है ना। तो एक ये पॉजिटिव ट्रेंड है। दूसरा ट्रेंड ये भी है कि जो ट्रम्प है उन्हें भारत के रूस के साथ रिश्ते होने से भी कम प्रॉब्लम होगा। आप देखें, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अमेरिका के प्रति भी पॉजिटिव आउटलुक है लोगों का और रूस के प्रति भी पॉजिटिव आउटलुक है। तो पहले जो ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन था उसको ये बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से मैनेज किया। लेकिन ये प्रॉब्लम तो था जो बार बार सरफेस होते रहता था। लेकिन अब आप देखेंगे तो ट्रम्प को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर भारत रूस के साथ ऑयल इंपोर्ट कर रहा है या फिर और कोई तरीके की एंगेजमेंट्स हो रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है। नेगेटिव ट्रेंड स्टेट टू स्टेट में कुछ ऐसे हैं जैसे ब्रिक्स। अगर भारत चीन वगैरह के साथ और कुछ एक फॉर्मेशन बनाता है तो उसको ट्रम्प काफ़ी नकारात्मक तौर से देखेंगे। उन्होंने तो ट्वीट भी किया था कि अगर कोई देश, ब्रिक्स जैसे देश डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ेंगे यानी कि डॉलर करेंसी को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे तो वो उन पर काफ़ी टैरिफ्स डालेंगे और दूसरे आर्थिक हथियारों का उपयोग करेंगे। तो अगर भारत और चीन और रशिया और दूसरे ग्रुपिंग्स मिलकर कुछ करें तो शायद उसका काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चौथा ये भी है कि जो ट्रम्प की स्टाइल है वो भी काफ़ी लोगों को गुस्सा कर सकती है और उनके एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाइल भी काफ़ी लोगों को गुस्सा कर सकता है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो इमिग्रेंट्स को वापस भेजा गया मिलिट्री प्लेन में और फिर उसका वीडियो भी डाल दिया गया जहाँ पे लोगों को वीडियो में दिखाया गया। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो बताती है कि ट्रम्प काफ़ी कुछ ट्वीट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, उस वजह से काफ़ी झटके मिल सकते हैं दूसरे राज्यों को। तो ये भी एक नकारात्मक पहलू हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 ट्रेंड्स देखे स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप में
मुझे लगता है कि जो पहले दो हैं, मतलब एनएसए, एक तो भारत के समर्थक होंगे और दूसरा रशिया जो है वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं रहेगा। ये दोनों फैक्टर ज़्यादा हावी रहेंगे और इसीलिए मुझे लगता है स्टेट टू स्टेट रिलेशंस और बेहतर हो सकते हैं। अब लेते हैं दूसरा फैक्टर जो कि है पीपल टू पीपल रिलेशनशिप। अब यहाँ पे वैसे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कहा था कि जब स्टेट टू स्टेट रिलेशन खराब थे तब भी पीपल टू पीपल रिलेशनशिप तो काफ़ी अपनी ही पेस से और आगे बढ़ रही थी। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि ऐसा होगा कि और बिजनेसेस, क्योंकि ट्रम्प नहीं चाहते कि दूसरे देश के लोग वहाँ आकर बसे ज़्यादा नंबर्स में, तो मुझे लगता है और कंपनियां भारत में, जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो भारत में अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाएंगी। काफ़ी और लोगों को भी वहाँ भारत में रहते हुए ही अमेरिकी कंपनी उसमें जॉब मिलेगा। तो मुझे लगता है इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक जो फिर से नकारात्मक पहलू है यहाँ पर वो ये हो सकता है कि जैसा आपने फिर से इमिग्रेशन वगैरह के ऊपर जो बातें होंगी वो प्रभाव डाल सकती है भारत और अमेरिकी पीपल टू पीपल रिलेशनशिप में। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं एक H1B वीज़ा वगैरह का जो मुद्दा है वह तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर ये बात आई कि इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है अमेरिका में वगैरह, तो रिश्ते थोड़े खराब हो सकते हैं। इसका भी आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव ले तो मुझे लगता है पीपल टू पीपल रिलेशनशिप भी ठीक ठाक रहेगा, इतना कमज़ोर तो नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत स्तंभ रहा है कई दशकों से। अब रही बात स्टेट टू पीपल रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ट्रम्प जो है वो किस तरीके का भारत या किस तरीके का पार्टनर चाहते हैं। इस तरीके का पार्टनर चाहते हैं जो अपनी डिफेंस एक्सपेंडिचर खुद से करे, स्वावलंबी हो, खुद से आत्मनिर्भर हो एक तरीके से। तो वही भारत भी चाहता है। भारत नहीं चाहता कि वो अमेरिका के साथ हो पूरी तरीके से, या रशिया के साथ हो, या और किसी भी देश के साथ हो। तो एक तरीके से भारत एक आइडियल टाइप का पार्टनर है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर ही हो सकते हैं। दूसरी ओर देखिए, भारतीय लोग ट्रम्प को कैसे परसीव करेंगे या अमेरिकी स्टेट को कैसे परसीव करेंगे, यहाँ पर मुझे लगता है अभी भी थोड़े कमज़ोरियाँ रहेंगी। लोगों को अभी भी लगता है कि अमेरिका कई तरीके की टेक ट्रांसफ़र नहीं करती भारत को, और ये शायद सही भी है। ऐसा भी नहीं होगा कि भारत को बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजी अमेरिका देगा। वैसे कोई भी देश नहीं देता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका का इस रवैये में कोई बदलाव आएगा। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि ये भारत को पता है पहले से ही, तो ऐसा भी नहीं है कि भारत की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं और फिर अपेक्षाओं को जब पूरा नहीं किया जाएगा तो उन्हें एक डिसअपॉइंटमेंट होगी। ये भारत को पहले से ही पता है। तो स्टेट टू पीपल रिलेशनशिप देखें तो मुझे लगता है ये एक टाई है, इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आएंगे। तो ओवरऑल इस फ्रेमवर्क के ज़रिए आप देखेंगे तो स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप मुझे लगता है और बेहतर होगी। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप जहाँ है शायद वही रहेगी, थोड़े उतार चढ़ाव होंगे लेकिन वही रहेगी। और स्टेट टू पीपल रिलेशनशिप में अमेरिका अमेरिका के लोगों का इंडियन स्टेट के प्रति जो परसेप्शन है वो थोड़ा बेहतर होगा, और भारतीय लोगों का अमेरिकन स्टेट के प्रति जो परसेप्शन है वो जहाँ है वहीं रहेगा। तो ओवरऑल अगर आप इस फ्रेमवर्क के दृष्टिकोण से देखें तो मुझे लगता है ये रिश्ता और घनिष्ठ होगा, और नई चीज़ें इसमें आएंगी, चाहे वो ट्रम्प 2 हो या फिर आगे जाने वाला एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जो एक बहुत बड़ा फैक्टर था इस रिश्ते में, वो एकदम कमज़ोर हो गया, एकदम हट गया है। अब जब अमेरिका भारत के रिश्तों के बारे में हम बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, किस तरीके से चाइना को काउंटर किया जाए, किस तरीके से नई नई इनोवेशन इकोसिस्टम रिसर्च पार्टनरशिप्स की जाए,
कोई भी ये नहीं बात कर रहा कि किस तरीके से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं वो भारत के लिए प्रॉब्लमेटिक होंगे। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो कि पिछले 10-15 साल का ट्रेंड है, और मुझे लगता है ये आगे भी ठीक रहेगा। और जब तक पाकिस्तान एक एलिमेंट नहीं रहता इस रिश्ते में, तब तक मुझे लगता है कि भारत अमेरिकी रिश्ते एक नई चरम सीमा पहुंच सकते हैं, नई नई चीज़ हो सकती है इस रिश्ते में। तो बस यही मुझे आपको कहना था। मैंने आपको एक फ्रेमवर्क बताया, फिर उस फ्रेमवर्क के ज़रिए भारत अमेरिकी रिश्ते के भूतकाल को समझने की कोशिश की, और फिर उसी फ्रेमवर्क के ज़रिए हमने भविष्य में क्या होगा ये कुछ सिनेरियो के ज़रिए समझने की कोशिश की। तो बस ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।